बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नवाबी मटन पालक की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से और बहुत ही टेस्टी ये हमारी जो रेसिपी है बन के रेडी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये पालक गोश्त की रेसिपी मेरे स्टाइल में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 केजी पालक ले ली है। उसको अच्छी तरह से मैंने काट लिया है और धो लिया है ताकि जितनी भी धूल मिट्टी है इसकी निकल जाए। उसको पानी पे चढ़ा दिया मैंने गलने के लिए। यहाँ पे देखें ये पालक हमारी तकरीबन 60% तक हमने इसको कुक किया है। फुल कुक नहीं करना हमने, क्योंकि आगे भी इसको हमने मज़ीद पकाना है। तो अब अच्छी तरह से इसको अब मैं स्ट्रेन कर लेती हूँ। अच्छी तरह स्ट्रेन करने के बाद इसके ऊपर मैं ठंडा पानी डाल दूंगी ताकि इसकी जो कुकिंग का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए। तो छन्नी में डाल दिया इसको मैंने अच्छी तरह से। इसका जब तक पानी स्ट्रेन नहीं हो जाता जब तक कर देते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे देखें मैंने ले लिया है एक ब्लेंडर जार। मिक्सी में मैं इसको डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे हाफ़ पालक जो है वो मैं उसका पेस्ट बनाऊँगी, हाफ़ को मैं ऐसे ही रहने दूँगी। अगर आप चाहें तो इसको जग में डाल के उसमें भी ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत ही इजीली हो जाता है। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए या चंद सेकंड के लिए मैं इसको चलाऊँगी। पालक चूँकि हमने ऑलरेडी गलाई हुई है, तो यहाँ पे देखें बहुत जल्दी ये इसका पेस्ट बन के रेडी हो जाता है। पानी डालने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही ऐसे पेस्ट जो है वो बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए इसको करते हैं साइड पे। यहाँ पे मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है एक कढ़ाई। उसमें हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला है। अगर आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल में ये हेल्दी रहेगा। तो यहाँ पे खड़े मसाले हैं जो कि इसमें मैं डाल रही हूँ। 1 टीस्पून ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, 4-5 लौंग है, बड़ी इलायची है और 1 तेज़पत्ता है। इसको मैं तकरीबन 1.5 मिनट तक ऑयल में कड़कड़ा लूँगी अच्छी तरह से, ताकि जितना भी इसका फ्लेवर है वो हमारे ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पे देखें 1.5 मिनट हो चुका है इसको फ्राई होते हुए। अब इस स्टेज पे यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के 2 प्याज काट के डाल दूँगी, बारीक काटे हुए यहाँ पे मैंने प्याज। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट लिया है। ये दोनों इसमें ऐड कर दूँगी। 1-2 मिनट तक इसको पकाऊँगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी निकल जाए। अब इस स्टेज पर डाल दूँगी मैं यहाँ पे टमाटर मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़े साइज़ का। तो उसको ऐसे ही मैंने रफली काट लिया है। अच्छी तरह से इसको पकाएंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ़ केजी मटन। अच्छी तरह से इसको वॉश करके जितना भी इसमें ब्लड वगैरह होता है मैंने निकाल दिया था। हाफ़ केजी मटन की ये मैं रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे हम। तकरीबन 7-8 मिनट तक हमने अच्छी तरह से इसकी जो है वो भुनाई करनी है। जब तक मटन हमारा भून रहा है तो आप मुझे बताएं कि आप किस कंट्री और किस सिटी से हमारे ये वीडियो देख रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार दिया करें। आपके कमेंट पढ़ के आप यकीन करें हमें बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे ऐड कर देती हूँ मैं स्पाइसेस वही जो बेसिक हमारी रोज़मर्रा की हांडी में यूज़ होते हैं वही मैं इसमें यूज़ करूँगी।
1 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और नमक जो है वो भी मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे अपने घर के हिसाब से ही डाल रही हूँ। 4-5 हरी मिर्चें थी मेरे पास, उनको भी मैंने काट के वो भी इसमें डाल देंगे। इस स्टेज पे डालेंगे तो हरी मिर्चों का जो फ्लेवर और टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पे 4 टेबल स्पून मेरे पास दही था, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, दही से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत इन्हेंस हो जाता है। हमारा पालक गोश्त बहुत टेस्टी बन के रेडी हो जाता है। जितना अच्छा आप यहाँ पे इसका कोरमा बनाएंगे उतना ही टेस्टी ये आपका पालक गोश्त जो है वो बन के रेडी होगा। तो अभी मैं यहाँ को इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी कुकर में। अगर आप चाहें तो कढ़ाई में भी इसको गला सकते हैं। 30 मिनट के लिए इसको दम पे रख दें मीडियम फ्लेम पे, तो ये गल जाएगा। यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे 10 मिनट के लिए मैं इसको वेट लगाऊँगी। इसमें मैंने 2 बड़े गिलास जो है वो पानी डाल दिया है ताकि अच्छी तरह से गोश्त हमारा गल जाए। तो 10 मिनट के लिए यहाँ पे मैं इसको वेट लगाऊंगी। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद ही मैंने चेक किया है तो इसमें हमारा मटन अच्छी तरह से गल चुका है। दोबारा से इसको मैं कढ़ाई में ट्रांसफ़र करूँगी। अब जो पालक हमने ग्राइंड किए बगैर रखी थी वो इसमें ऐड कर दूँगी। हमारे घर में बिल्कुल पेस्ट वाली पालक जो है वो पसंद नहीं की जाती, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं आधी पालक का पेस्ट बना लेती हूँ और आधी पालक जो है वो मैं ऐसे ही डाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बारीक इसको कट किया हुआ था तो ये बहुत जल्दी गल जाएगी इसमें। तो यहाँ पे देखें मज़ीद पानी डालने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। जितना भी जो पेस्ट है मिक्सी जार में अच्छी तरह से इसमें मैं डाल लूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी और यहाँ पे 5 मिनट के लिए मैं इसको लगा दूँगी दम पे, ताकि पालक का जो जितना भी कच्चापन है वो निकल जाए। यहाँ पे देखें 5 मिनट हो चुके हैं। मज़ीद इसको मैं चम्मच चलाऊँगी ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। तो ये देखें अभी भी काफ़ी पानी इसमें मौजूद है, हमने और इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। यहाँ पे दोबारा मैं 5 मिनट के लिए इसको ढक के पकाऊंगी ताकि जो हमने पालक ग्राइंड किए बगैर डाली थी वो भी अच्छी तरह से इसमें कुक हो जाए। तो माशाल्लाह से ये देखें जी 5 मिनट के बाद ही मैंने जब इसका ढक्कन उठाया तो हमारी पालक बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दें, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसका पानी ड्राई करूँगी। तो बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी आ रही है, बहुत ही ये टेस्टी बन के रेडी होती है। तो ज़रूर ट्राई किया कीजिए मेरी रेसिपीज़। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। यहाँ पे देखें मैंने इसका सारा पानी ड्राई कर लिया है और इसकी लुक देखें माशाल्लाह से बहुत ही ये इसकी प्यारी लुक आई है। तो चलिए अब फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़ और इसको मैं कर दूँगी सर्व। तो अच्छी सी प्यारी सी यहाँ पे मैंने नीट एंड क्लीन प्लेट ले ली है, इसमें मैं इसको सर्व करूँगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही इसकी प्यारी फाइनल लुक आई है और टेस्टी भी बहुत बना है। और आप देखेंगे कि ये कितना प्यारा बना है। ज़रूर ट्राई किया कीजिए मेरी रेसिपीज़, बहुत मेहनत से मैं बनाती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे देखें सालन जो है वो हमने सर्व कर दिया है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार फरमाया कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए ऐसी ऐसी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अपने वालिदैन का बहुत ही ख्याल रखा करें। वालिदैन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है, उनकी ज़िंदगी में ही उनकी खिदमत करें, उनकी कदर करें। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।